Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see unit number 4 that is Python functions, modules and packages. Okay, ये सारे आपको हुआ है पहले लैंग्वेजेस में, बस हमें Python में implement करना है. Okay, we will see everything. Don't worry. Okay, so आपको इस चैप्टर को 14 मार्क्स दिए गए आपके एग्जाम में. 14 मार्क्स से मतलब इसका 22-24 मार्क का आता है आपके पेपर में एक्स्ट्रा थ्रू. ओके, तो ये 12 हार्स आपको टीचिंग है. मतलब क्या है कि 12 आवर्स में आपका ये चैप्टर खत्म होना चाहिए आपके कॉलेज में. मतलब 1.5 मंथ आपको लग सकता है चैप्टर को कवर होने के लिए आपके कॉलेज में. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, उसके बाद ये सिलेबस है पूरे 4th यूनिट का. दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन एकदम सिंपल है, इजी है. एक एक सिंपल सिंपल पॉइंट थ्रू हम समझेंगे. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पॉइंट 4.1 यूज ऑफ पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस. हम सीखेंगे पहले फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उसका यूज हम सीखेंगे, क्यों यूज करते हैं, उसके बाद पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन को समझेंगे. ओके, और बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है वो भी समझेंगे. ओके, तो इस वीडियो 4.2 में हम सीखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, 4.3 में हम सीखेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, और 4.4 में सीखेंगे कि पैकेजेस क्या होते हैं. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पॉइंट पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस. उससे पहले हम सीखेंगे कि फंक्शन क्या होता है. जो पहले से वो डेफिनेशन है वही है. अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क. ओके, दिस ब्लॉक कैन बी कॉल्ड रिपीटेडली टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके, ये देखो, a function is a block of instruction that perform a specific as well as defined task. This block can be repeatedly called through other प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस. मतलब क्या, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस है और वो रिपीटेडली कॉल कर सकते हैं. ओके, रिपीटेडली हम कॉल कर सकते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. ओके, एवरी फंक्शन इज स्पेसिफाइड बाय नेम. हर फंक्शन को नेम होता है, जैसे हमें नेम होता है वैसे सबको मतलब फंक्शन को नेम होता है. कि नेम से हम स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, तो following us some reason why do we use functions in Python. Python फंक्शन में ही नहीं, सॉरी पाइथन में ही नहीं, सारे लैंग्वेजेस में आपको फंक्शन यूज करना चाहिए. if you use the functions in your codes then you are doing a great job. Okay, because we will see why. The first one is all the logically related statements can be grouped together in one entity. This makes the program easy to read, understand and debug. मतलब जो भी इंटर रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है वो एक ब्लॉक में आ जाएंगे. उससे वो क्या होगा, रीड करने के लिए इजी हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबल होगा और डिबग करने के लिए भी आसान होगा. ओके, उसके बाद क्या है, द रिपीटेशन ऑफ फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड कोड कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग अ फंक्शन. मतलब वो एक पर्टिकुलर कोड है और आपने फंक्शन में यूज नहीं किया, वो कोड आपको बार 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 लिखना पड़ेगा. तो उससे क्या बन जाएगा, आपकी अपना जो कोड होगा वो लेंदी हो जाएगा. उसके बिना आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन लेने का, उस फंक्शन में जो भी रिपीटेड इंस्ट्रक्शन है वो उसमें डालने का, और वो इस फंक्शन को आपको कॉल करने का. ओके, बार बार बस एक लाइन में कॉल होता है फंक्शन को और वो कॉलिंग करने का. ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट है डिवाइडिंग अ लॉन्ग प्रोग्राम इनटू फंक्शंस. अगर आपका प्रोग्राम बड़ा है और आपने एक फंक्शंस में डिवाइड किया है उस प्रोग्राम को, allows us to debug the part one at a time. मतलब एक एक फंक्शन ब्लॉक डिबग हो सकता है, फिर उसको असेंबल करेंगे इनटू द वर्किंग, फिर उसको असेंबल करेंगे और एक साथ सारा कोड रन हो जाएगा. ठीक है, वही है वो. उसके बाद वंस द कोड ऑफ द फंक्शन इज रिटर्न एंड टेस्टेड. अगर आपने कोड रिटर्न किया है और टेस्टेड किया है, वी कैन रीयूज दिस कोड. आप कोड रीयूज कर सकते हैं. ओके, वैसे हमने रीयूज मतलब क्या, उसको जहां नीड बस उस फंक्शन को कॉल करने का, फंक्शन को कॉल किया, रीयूज हो गया फंक्शन. reusability is an important use of function. ओके, आपको ऐसा लिखने का, reusability is one of the important use of function. ठीक है, तो रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज अ फंक्शन, एक्सप्लेन नीड ऑफ राइटिंग द फंक्शंस इन पाइथन. ओके, तो यही है सारा आपका इसका आंसर. ओके, डू यू गेट दिस. ओके, इसके बाद हम सीखेंगे पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस. उससे पहले हम सीखते हैं बिल्ट इन फंक्शंस क्या होता है. आपको फंक्शंस पता चला फंक्शंस क्या है. तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस होता है और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है. इसमें हम सीखेंगे बिल्ट इन फंक्शंस क्या होता है, और नेक्स्ट 4.2 में हम सीखेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है. यूजर डिफाइंड फंक्शंस यानी जो हम डिफाइन करते हैं, खुद डिफाइन कर सकते हैं. और बिल्ट इन फंक्शन क्या, पहले से पाइथन में फंक्शंस अवेलेबल है, बस उसको यूज करना है हमारे हमारे प्रोग्राम में. दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शंस. बिल्ट इन फंक्शंस यानी मतलब क्या, पाइथन ने उनके खुद के फंक्शंस है, बस वो फंक्शंस हमें यूज करना है.
बिल्ट इन फंक्शंस समझ में आया। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी क्या, हम खुद फंक्शंस बना सकते हैं और वो ही हम हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। डू यू गेट दिस, द डिफरेंस बिटवीन बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड। ओके, सो बिल्ट इन का समझ में आया। तो फर्स्ट है टाइप एंड टाइप चेकिंग फंक्शंस। टाइप टाइप मतलब क्या, रिटर्न द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंट फ्लोट। ओके, अगर आपने एग्जांपल देखो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अगर आपने x इज इक्वल टू 10 किया है और टाइप और उसमें जो भी वेरिएबल में वो स्टोर हुआ है x दे दिया, तो उसकी वो क्लास बताएगा कौन से क्लास से, इंटीजर बताएगा फिर। ओके, दिस इज अ फंक्शन। अगर आपने इसके स्ट्रिंग डाला तो क्या लगा, क्लास स्ट्रिंग। अगर यहाँ पर लिस्ट है, यहाँ पर लिस्ट आपने स्टोर की तो क्लास लिस्ट ऐसा डिस्प्ले आ जाए। सो दिस इज अ टाइप चेकिंग। अगर आपको टाइप चेक करना है यू कैन डू यूजिंग अ टाइप ऑब्जेक्ट, और इसका सिंटैक्स ये टाइप ओबीजे मतलब जो भी आप वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं ये आपको यहाँ पर डिफाइन करेगा ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप फंक्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डेटा कन्वर्जन फंक्शंस। डेटा कन्वर्जन यानी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का, यानी इंटीजर से फ्लोट में, फ्लोट से इंटीजर में, स्ट्रिंग से इंटीजर में, ऐसा आपको करना है। सी, इसके लिए आपको देखो इंट फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है, बुलियन फंक्शन है, लिस्ट इटरेबल, टपल इटरेबल, डिक्स इटरेबल, सेट इटरेबल। ये हमने लिस्ट, टपल, डिक्स, सेट हमने पहले चैप्टर में उसके साथ कवर किए थे बिल्ट इन फंक्शंस को। ठीक है, पहले देखो क्या है, इंट एक्स, कन्वर्ट एक्स टू ए इंटीजर। एक्स क्या है, देखो ये एक्स है, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू क्या है, x है, राइट, x। सो वैल इज इक्वल टू 1 2 3 उन्होंने दिया है, स्ट्रिंग में दिया है, ठीक है, ये स्ट्रिंग में। अभी क्या मुझे कन्वर्ट करना है, इंट मतलब क्या, ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग, इसमें क्या स्टोर है, वैल्यू। तो ये स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, नम में स्टोर हो जाएगी, नम में। और ओके, अगर आप इसको प्रिंट करो, इस नम को अगर प्रिंट करोगे तो 1 2 3 आ जाएगा, इंटीजर फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा 1 2 3। ओके, अगर आपने वैल्यू ले ली, अभी देखो फ्लोट क्या कन्वर्ट्स एक्स, मतलब जो भी उन्होंने दिया है वो फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अभी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग फ्लोट में कन्वर्ट होगा और किस में स्टोर हो जाएगा, एफएलटी में स्टोर हो जाएगा। और जब इस एफएलटी को प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट 1 2 3.0 आ जाएगा। 0.0 मतलब क्या है वो, 0.0 मतलब फ्लोटिंग पॉइंट है। ओके, इसके बाद देखो str num। ओके, नम नम, ओके, डू यू गेट दिस, नम मतलब क्या, जो यहाँ पर वैल्यू स्टोर है 1 2 3 है, वो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और इस टेक्स्ट में स्टोर करेगा। और जब हम इस टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे तो आपको 1 2 3 ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, डॉट नहीं है, ओके, डॉट बाय मिस्टेक आया होगा। ओके, 1 2 3 ऐसा प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू क्या है, बुल जीरो, अगर आपने जीरो डाला है तो बुलियन में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। ओके, समझ में आया बुलियन फंक्शन क्या करता है, अगर जीरो दिया तो फॉल्स, वन दिया तो ट्रू, बुलियन में कन्वर्ट करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लिस्ट इटरेबल। ओके, इस मतलब इटरेबल यानी क्या, कोई भी आपको सीक्वेंस देना पड़ता है, यहाँ पर सीक्वेंस देना पड़ता है। ओके, अगर आपने यहाँ पर टपल दिया, ऐसा दिया लिस्ट, लिस्ट में आप अगर टपल दिया है, लिस्ट फंक्शन है और इसमें टपल दे दिया तो ये कन्वर्ट लिस्ट में हो जाएगा। ये टपल है और इसमें इटरेबल लिस्ट दे दिया तो ये लिस्ट आपकी टपल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पर लिस्ट दिया ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ऐसे फंक्शन है वो हमने सीखे हैं। ओके, हम ये सारा कोड हम करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है, अभी बस बेसिक समझ रहे हो, वह हम सारे समझेंगे स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद है मैथ रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस। ओके, मैथ मतलब क्या, मैथ्स फंक्शन है और वो हमें यूज करने हैं। ओके, एब्सोल्यूट, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, एब्सोल्यूट मतलब क्या, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। देखो यहाँ पर प्रिंट एबीएस और इसके माइनस साइन, -7 दिया है तो आपको 7 मिल गया। ओके, सो नेगेटिव का पॉजिटिव में करता है। फिर राउंड एक्स इन डिजिट्स, राउंड एक्स टू एन डिजिट डेसिमल प्लेसेस। ओके, मतलब क्या, आप ओके देखो यहाँ एग्जांपल देखो, राउंड दिया है आपने और यहाँ पर एक डेसिमल वैल्यू दे दी आपने बड़ी सी 3.1459। ओके, और यहाँ पर आपने जितना मेंशन किया उसने वो पॉइंट के बाद उतना वैल्यू आता है, राइट। 2 किया तो 14 आ जाएगा, अगर आपने 3 किया होता तो 1141 ऐसा प्रिंट होता। तो ये राउंड है, राउंड होता है, ठीक है। उसके बाद अब पावर, पावर मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट पावर, ऐसा राइट, ऐसा पावर मतलब ये होता है राइट, 2 रेज टू कितना, ओके, 2 रेज टू कितना, ऐसा वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, पावर 2 रेज टू, जो भी रेज टू करना है वो बाद में लेने का, ठीक है। 8 रेज बेस टू पावर एक्सपोनेंशियल,
ओके, ऑप्शनल मॉड आर्गुमेंट फॉर अ मॉड्यूलर एक्सपेंशन। ओके, उसके बाद है प्रिंट div mod, okay, div mod a b, ये सिंटैक्स है। रिटर्न द पेयर ऑफ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, ये परफॉर्म डिवीजन परफॉर्म होगा, 10 डिवाइड बाई 3 होगा, और जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और जो भी रिमाइंडर है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, रिमाइंडर भी प्रिंट होता है और क्वेश्चन भी प्रिंट होता है। तो ये बेसिक बिल्ट इन फंक्शंस है। ओके, उसके बाद ओके, नेक्स्ट वीडियो विल सी द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। उससे पहले हम ये सारा स्क्रीन पर करके देखते हैं। ओके, ओके, आपको ये पॉइंट आएगा एग्जाम में, व्हाट इज द बिल्ट इन फंक्शंस और व्हाट इज यूज ऑफ फंक्शंस। ओके, ऐसा आएगा, ठीक है। और बेसिकली बहुत तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के ही बारे में आता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो ऑन स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बिल्ट इन फंक्शंस एंड एग्जीक्यूट इट। रन करके देखेंगे। ओके, आइडियली ओपन करेंगे हम, और आइडियली में हम टाइप करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। देखो, अभी पहले हम एक वेरिएबल का डिक्लेयर करते हैं v, और उसमें एक वैल्यू स्टोर करते हैं 10 और 100 करेंगे। ओके, उसके बाद एंटर कीजिए, और उसके बाद हम करेंगे प्रिंट, और इसका टाइप चेक करेंगे, type टाइप, और जिसमें वैल्यू स्टोर है वो आपको इसके अंदर डालने का। फिर एंटर क्लिक करें तो उसका क्लास पता चला, ये क्या है, एक इंटीजर है। ओके, अभी ये स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग को कर दें, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल V, आई विल राइट हियर एज हैप्पी, और उसके बाद मैं करूँगा प्रिंट और टाइप के अंदर जो भी नेम है वो डालने का। देखो str ऐसा प्रिंट होता है, देखो सारा का प्रिंट होता है, यू कैन ट्राई। उसके बाद हमने क्या सीखा था, उसके बाद हमने सीखा था डेटा कन्वर्जन फंक्शन। ओके, अभी इंटीजर है, उसको कन्वर्ट करना है आपको एक इसमें, किसमें, स्ट्रिंग में करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके, तो एक वेरिएबल है x, और उसमें मैंने स्टोर किया है 100। ओके, 1000 स्टोर किया है। मुझे इस 1000 को अभी, इससे पहले हम इसका टाइप चेक करते हैं, ठीक है, टाइप चेक करते हैं। तो देखो, ये मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, x की टाइप चेक करते हैं, और x, ठीक है, कंट्रोल x करेंगे, एंटर। देखो, क्लास क्या है, इंटीजर। अभी हमें इस इंटीजर से मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, कैसे कन्वर्ट करूंगा, डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ, स्टोर करूंगा ना, एक वैल्यू लेता, वेरिएबल लेता हूँ z, और उसमें मैं करता हूँ str स्ट्रिंग, और इसमें जो भी हमारा x है वो डालने का, जो भी जिसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एंटर करूंगा, और जब मैं प्रिंट करूंगा z को, देखो क्या हुआ, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये स्ट्रिंग है या वेरिएबल है, सॉरी स्ट्रिंग है या नंबर है। ओके, तभी इसको हम वापस टाइप चेक करते हैं। तो टाइप चेक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग प्रिंट होगा अभी, ठीक है। देखो, क्लास स्ट्रिंग ऐसा आ जाएगा। अभी यहाँ पर z डालना पड़ेगा, राइट, z। देखो, क्लास स्ट्रिंग। ओके, समझ में आया। ऐसा आपको कन्वर्जन करना है। देखो, हमने एक वेरिएबल लिया 1000, उसका टाइप चेक किया, वो इंटीजर है। उसके बाद इस 1000 को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैंने z में स्टोर किया, और z को प्रिंट किया, और 1000 ही आया। लेकिन हमें पता नहीं ये स्ट्रिंग है या इंटीजर, में कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया, इस z का मैंने टाइप चेक किया, टाइप क्या आया, अभी स्ट्रिंग आया। ओके, डू यू गेट दिस। ऐसा ही बाकी के सारे फंक्शन को करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा था, मैथ्स रिलेटेड फंक्शन को सीखा था, राइट। तो मैथ्स रिलेटेड फंक्शन, ओके, उससे पहले हम वो ये अपना क्या लिस्ट वाला समझते हैं, हमने लिस्ट का एग्जांपल नहीं दिया था, राइट। तो यहाँ पर सीखते हैं, राइट। तो एक वेरिएबल लूँ v इज इक्वल टू, और ये लिस्ट ले लूँ, और लिस्ट में मुझे क्या स्टोर, अभी इसमें मैं एक इटरेबल पास करूँगा। इटरेबल यानी कोई भी एक सीक्वेंस, इसमें मैंने टपल टपल को देता हूँ 1, 2, 3, 4, ऐसा करूँगा, इंटर। अभी इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट को अगर v किया तो वो, सॉरी, इसके अंदर मैं लिस्ट ही दे दिया, टपल दो था, टपल, और लिस्ट में लिस्ट ही पास किया। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते, तो मुझे वापस लिखना पड़ेगा ये कमांड। तो कंट्रोल V करूंगा मैं, सॉरी, पेस्ट करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर एक टपल को दूंगा, ठीक है, टपल। लिस्ट में आपको यहाँ पर एक टपल देने का, लेकिन ये टपल जो है, अभी ये टपल ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो, अभी मैं प्रिंट करूंगा इस v को, एक 1, 2, 3, 4 ऐसा प्रिंट हो गया। देखो, हमने क्या पास किया था, एक टपल पास किया था, और टपल ये लिस्ट में कन्वर्ट होकर लिस्ट में आ गया। अगर आप इसका भी टाइप चेक करते हो तो ये लिस्ट ही बताएगा, ठीक है। और यहाँ मुझे अभी v पास करना पड़ेगा, ठीक है।
देखो लिस्ट, डू यू गेट दिस? मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया था और लिस्ट में कन्वर्ट करना था, लेकिन मैंने इसके अंदर लिस्ट ही पास की थी, तो लिस्ट लिस्ट, तो इसका आउटपुट लिस्ट ही आ गया। ठीक है, मैंने नीचे क्या किया, अभी एक टपल ले लिया, टपल को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया और इसमें स्टोर किया, और जब प्रिंट किया वी को तो ये हमारा लिस्ट प्रिंट हो गया, और जब इसको टाइप चेक किया इस वी का तो ये लिस्ट है। डू यू गेट दिस? उसके बाद हमने क्या सीखा था, मैथ्स सीखा था, राइट? मैथ्स सीखा था मतलब मैथ्स के फंक्शन सीखे थे, राइट? तो हमने पहला सीखा था एब्सोल्यूट, तो हम सीखेंगे प्रिंट ABS, और ABS के अंदर जो भी निगेटिव नंबर डाला -67 76, तो एंटर किया तो 76 निगेटिव का पॉजिटिव आता है। ठीक है, अभी राउंड हम सीखेंगे। अगर हमने प्रिंट किया ROUND राउंड, और राउंड में जो भी एक डेसिमल नंबर डाल दिया मैंने 1.23456, और कॉमा करके जितना भी मैंने अभी 3 डाला तो क्या है, पॉइंट के बाद 3 नंबर प्रिंट हो जाएगा। डू यू गेट दिस? जब मैं एंटर करूंगा तो आ जाएगा, देखो 1.235 आ गया। उसके बाद पावर सीखा था, पावर क्या सबको पता है, एक्सपोनेंशियल है वो, पावर डाल दिया प्रिंट पाव, और पाव के अंदर जिससे वो करना है 2 बेस, उसकी पावर कितनी 4, तो देखो इसका आउटपुट आ जाएगा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम 16। उसके बाद हमने क्या सीखा था, ड्यू मोड, प्रिंट ड्यू मोड, ड्यू मोड, ड्यू मोड, ड्यू मोड क्या, मैं पास करूंगा 20 डिवाइड बाय 10। ओके, अभी इसका आंसर कैसे आएगा, रिमाइंडर क्वेश्चन फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट वन होगा वो क्वेश्चन होगा, उसके बाद और रिमाइंडर होगा। डू यू गेट दिस? यही नहीं फंक्शन, बहुत से फंक्शन है वो आप लिख सकते हो,